भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कठिन परीक्षा में डाल रही हो, कल मैं तुम्हारे घर कानपुर आऊँगा और तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। हमने वहाँ कुछ और मिनट बिताए और फिर उन्होंने कहा चलो हम जा रहे हैं कि मेरे मन में एक संदेह उठा कि महाराज जी ने बस हमें बहाना बनाकर कह दिया कि वह कल हमारे पास आएंगे और सवालों का जवाब देंगे। उस रात लगभग 10 बजे हमारे घर को एक महाराज जी के भक्त के लिए एक संदेश मिला जो हमारे पास आ रहा था। संदेश था कि बाबा जी उस भक्त के घर आ रहे हैं और वह तत्परता से तुरंत घर वापस जाएं। हम उसके साथ गए। मैंने महाराज जी को प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, तुमने मेरी ईमानदारी पर संदेह किया है, कभी साधु पर संदेह ना करें। बोझ उस पर है, तुम पर नहीं। तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने सचमुच संदेह किया था। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अगले सुबह वे घर पर आए। उनका पहला आगमन था, इसलिए मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उनके लिए एक बड़ा तकिया और बिस्तर प्रदान करें ताकि उन्हें ठहरने के लिए हो, और थोड़ा सा भोजन या फल या दूध प्रस्तुत करें। वह वही लेंगे जो वह महसूस करेंगे। यह उनकी मीठी इच्छा होती है। जब वह आए, मैंने उन्हें बैठने के लिए बैठक कक्ष में प्रवेश कराया। उन्होंने कहा, मैं वहाँ नहीं बैठूँगा, दूसरे लोगों को वहीं बैठने दो। तुम मुझे उस छोटे से कमरे में ले चलो। मैं हैरान था और भ्रमित हो गया, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि वह कौन सा छोटा कमरा है जिसका उन्हें संदर्भ था। उन्होंने कमरे का विवरण दिया और ऐसा लगा कि वे घर में चलते हुए जानते हैं कि कमरा कहाँ है। मैं उनके पीछे पीछे था। घर का मार्गदर्शन नहीं कर रहा था। वे सीधे उस कमरे तक गए और कहा, यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मार्गरेट मेरी पत्नी का नाम है, उनको बुलाओ। वह आईं और फिर उन्होंने उन सभी सवालों का जवाब दिया जो उनके मन में थे। क्या कोई सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? उन्होंने पूछा। उसे कहना पड़ा कि अब और कोई सवाल नहीं है। लखनऊ के एक भारतीय सिविल सेवा ICS कमिश्नर बहुत ज़्यादा शराब पीता था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने महाराज जी से कहा कि वे उसे मिलने चले। महाराज जी ने सहमति दी और जब वे पहुँचे तो कमिश्नर के पीछे एक शीशी छुपी हुई थी। महाराज जी ने गाड़ी से चिल्लाया, क्या मुद्दा है? कमिश्नर बहुत नाराज़गी में था। वह सुपरिंटेंडेंट पर चिल्लाया, तुम किसे ले आए हो यहाँ? इसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, उसे यहाँ से निकाल दो। सुपरिंटेंडेंट ने अपना हॉलस्टर खोल दिया और कमिश्नर को उस तरीके से बात करने के लिए गोली मारने के लिए तैयार था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की
जय बोलो।